जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्ती से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपके बोर्ड्स के एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं, तो मैं फटाफट से क्विक रिवीजन लेके आया हूँ आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का। इसमें हम पूरा रिवीजन नहीं, थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ेंगे और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, जो इस बार बोर्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका कोई भी एमपी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो। तो आइए अपन थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें क्या कहता है। ठीक है, आपने इस चैप्टर में कुछ पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है तो अभी देख लेंगे अपन। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें जनरली क्या होता है, डिस्टेंस फाइंड करने को बोला जाता है। ठीक है, अब डिस्टेंस तो हम जनरली ऐसे भी सिंपल फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना, हम ग्राफ पे ज़्यादातर क्या करते हैं, डिस्टेंस को फाइंड करते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे दो पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, क्या है, एक पॉइंट ए है और एक बी है। इस कोऑर्डिनेट का मतलब होता है, कोऑर्डिनेट को हम x, y से रिप्रेजेंट करते हैं। कोऑर्डिनेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x, y। ये एक्चुअल हमें लोकेशन दिखाता है। किसकी लोकेशन दिखाता है, ग्राफ की। ग्राफ पे ये वाली जो एक्सिस है, ये वाली जो एक्सिस है हमारी, इसका नाम x एक्सिस दे रखा है और इसका नाम हमने y एक्सिस दे रखा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ये x एक्सिस पे कुछ पॉइंट होंगे, 1 2 3 ऐसे कुछ पॉइंट होंगे, वैसे ही y एक्सिस पे भी होंगे 1 2 और 3। इधर क्या आता है, नेगेटिव ऑफ x एक्सिस, इधर सॉरी नेगेटिव ऑफ y एक्सिस, और इधर आता है नेगेटिव ऑफ x एक्सिस। ठीक है, इस तरीके से चीजें हमने पढ़ रखी है। और x एक्सिस को हम एब्सिसा बोलते हैं और y एक्सिस को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये चीज़ भी हम जानते हैं, ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें पता है। अब मान लो मेरे को एक चीज़ बतानी है कि मेरी कोई भी चीज़, मतलब मान लो एक फ्लावर पॉट रखा है मैंने, क्या रखा है, फ्लावर पॉट, गमला, वो यहाँ पे रखा है इस पॉइंट पे। तो ये कहाँ पर लोकेट है, अगर मुझे ये बताना है तो मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता कि 2 मीटर दूर है इस सेंटर से या 3 मीटर दूर है, नहीं। ऐसी कैलकुलेशन करने के लिए या इसकी लोकेशन बताने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे कुछ पॉइंट बनाए। जैसे कि ये x पॉइंट से भी कहीं दूर होगा। अगर मैं मान लूँ इसको यहाँ पे, तो ये x पॉइंट से कहाँ तक जा रहा है, 2 पॉइंट तक। और एक y पॉइंट से भी हम इसको मेजर कर रहे हैं, y से जा रहा है, ये 1 और 2 के बीच में कहीं लाई कर रहा है। तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि यहाँ पे x भी आ जाए और y भी आ जाए। ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2, 1। अगर मैं इसको लिख सकता हूँ, 2 हमारा x पे हो गया और 1 पे मान लेता हूँ मैं कि ये कहाँ पे जा रहा है, 1 पॉइंट पे जा रहा है, किसके, y के। तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसी चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये हमारे चैप्टर का नाम है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। तो ये और बता देता हूँ यहाँ पे, ये क्या होता है बेटा, 0,0, क्योंकि आगे चल के क्वेश्चन में इसका यूज होने वाला है। ये x का भी 0 है और y का भी 0 है, कौन सा, ये वाला पॉइंट। और इसको हम क्या बोल देते हैं, ओरिजिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। तो इतनी चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई, यहाँ तक क्लियर है। इसलिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं। अब मैं आपको बता रहा था कि 2 पॉइंट के बीच में अगर मेरे को निकालना है, तो ऐसे ही मैंने एक पॉइंट लिया a, जिसके ऑर्डिनेट है मेरे पास 2। चलो पहले ऐसे फॉर्मूला डिराइव कर देते थोड़ा सा ना, x1 और y1 है, क्या है, x1 और y1। और b कोऑर्डिनेट के क्या है, x2 और y2। यहाँ पे ये चीज़ें रखी हुई है। तो अब मेरे से पूछ लिया, क्या पूछा है भाई, कि डिस्टेंस फ्रॉम a टू b, क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है a से b तक का। तो मैं क्या करता हूँ ना, एक फॉर्मूला हमारे पास गिवन है कि x2 माइनस x1 काई में, अंडर रूट में हो जाता है ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, काई में चलेगा पूरा अंडर रूट में। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला बोल देते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है और इसी के ऊपर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चंस करेंगे। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था इस चैप्टर का। आशा करता हूँ आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। तो अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि बोर्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग, हाँ जी दोस्तों, तो मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक क्वेश्चन जो कि हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैंने एक तरीके से आपको फॉर्मूला समझाने के लिए इसको यूज़ किया है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2,3 एंड 4,1। तो जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा, यहाँ पे आपको क्या दिख गए, कोऑर्डिनेट्स दिख गए। क्या दिख गए, कोऑर्डिनेट। और क्या पूछा है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आप सबको पता है कि क्या होता है। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, जो कि आपको भी लिख लेना चाहिए जब भी आप क्वेश्चन क्या करें, सॉल्व करें, प्लस y2 माइनस y1। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब देखो सिंपल से एक कहानी है कि फॉर्मूले में जो जो चीजें चाहिए वो उनकी वैल्यू मेरे पास होनी चाहिए। तो मुझे क्या मिल जाएगा, d मिल जाएगा। d मेरा क्या है, डिस्टेंस है। तो आगे बढ़ते हैं, हमें क्या वैल्यूज पता है क्या, हाँ पता है। ये 2,3 दिया है, ये क्या है, ये 2,3 हमारा
x1 और y1 है, और यहाँ पे 4,1 दिया है। अगर मैं इसको देखूँ तो ये क्या दिया है, x2 और y2। समझ गए क्या? क्योंकि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट था, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, इसलिए x1 y1 ये x2 y2, ये चीज़ समझ में आ गई। अगर इतना समझ में आ गया है तो इनकी वैल्यूज याद रखना, नहीं भी याद रखोगे तो यहाँ दिया ही हुआ अपने डायरेक्ट, ठीक है। तो मैं बस वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना क्या वैल्यूज है। x2 पता करना है मेरे को, x2 कितना था मेरा 4, तो ये 4 लिख दिया। x1 कितना है मेरा 2, ठीक है, तो 4 - 2, x2 - x1 किया ना, तो 4 - 2, ये x2 और ये x1 माइनस कर दिया। फिर आगे स्क्वायर था, प्लस का साइन, ब्रैकेट। y2 देखो, अब y2 कहाँ है, 1 पे है, y2 कहाँ है, ये रहा 1 और ये रहा -3, तो इसको हमने लिख दिया 1 - 3 और उसका स्क्वायर। इजी सा क्वेश्चन है, 1 मिनट में भी सॉल्व हो सकता है, तो आप लोग इसको जल्दी से कर सकते हैं। 4 - 2 किया तो 2 का स्क्वायर आ गया, प्लस 1 - 3 करोगे तो -2 का स्क्वायर आएगा, जो कि इसका आंसर कितना हो जाएगा फिर प्रॉपर 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इतना होने के बाद आपको दिख गया 4 कितना हो गया, √8 हो गया। तो ये आपका √8 सेंटीमीटर, सॉरी यूनिट, यहाँ पे क्या लगाते हैं हम, सेंटीमीटर वगैरह नहीं, यहाँ पे हम यूनिट लिखते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया, या फिर आप इसको और ब्रेक करके 2√2 भी आंसर लिख सकते थे, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें हमने डिस्टेंस फाइंड किया है। अब मैं क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब आप थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो, थोड़ी सी चीज़ समझ चुके हो। तो इसी वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस को कवर करते हैं और थोड़ा सा लेवल में आपको बढ़ा देता हूँ, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट, 3 पॉइंट हमें दिए हुए हैं कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, आर कोलिनियर, हमें बताना है कि ये कोलिनियर है कि नहीं है। अब भाई साहब ये नया टर्म आ गया, अभी तक हम डिस्टेंस पढ़ रहे थे, एकदम से कोलिनियर। बेटा ये क्वेश्चन आपके एमपी बोर्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा और ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कोलिनियर वर्ड पहले समझ लेते हैं, कोलिनियर क्या होता है। देखो कोलिनियर की ना एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है कि AB + BC, ये क्या है, AB + BC = AC हो, ये एक प्रॉपर्टी होती है। अगर ये सेटिस्फाई हो रही होगी तो ये क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा, और अगर नहीं हो रही होगी तो ये कोलिनियर नहीं है, नो आंसर आ जाएगा। तो अब कैसे चेक करिए, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए ध्यान से देखो, AB दिया हुआ है, AB क्या है, एक पॉइंट है। एक तरीके से मैं मान लेता हूँ 3 पॉइंट है मेरे पास, एक ये है, एक ये है और एक पॉइंट ये है, तीनों को मैंने ज्वाइन कर लिया तो कुछ ट्राइंगुलर शेप जैसा बन गया, ठीक है, ऐसा मैं मान लेता हूँ। तो अब यहाँ पे मेरे को एक काम करो, ट्राइंगुलर नहीं सिंपल सा कर लेते हैं, ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये है और तीसरा पॉइंट एक ये है, ठीक है। अब मैंने इनको प्लॉट कर दिया, ये 1,5 जो हमारे पास कोऑर्डिनेट दिए हुए थे उनसे मैंने प्लॉट कर दिया 1,5। ये दूसरा कितना है 2,3, तो ये दूसरा हमारा 2,3 और तीसरा पॉइंट हमारा -2, -11, इस तरीके से प्लॉट हो गया, ठीक है। जब ये प्लॉट हो गया तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, हमें A नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया B और इसको नाम C। तो AB क्या कह रहा है, AB एक तरीके से डिस्टेंस बोल रहा है ना, कि हमें AB निकालना, मतलब A से B तक का डिस्टेंस। A से B तक का हम पहले डिस्टेंस निकालेंगे, उसी तरीके से फिर B से C तक का निकालेंगे और फिर C से A तक का डिस्टेंस निकालेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं और ये कंडीशन हमें फुलफिल करनी है। तो आइए फटाफट से इसके हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं, फाइंड दिए हुए हैं उनसे डिस्टेंस फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला लगा रहा हूँ AB के लिए, तो ध्यान देना और पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट होकर देखना। A से B तक का डिस्टेंस फार्मूला कहता है x2 - x1, तो आपको x2 यहाँ पे क्या है, ये रहा हमारा x2, ये रहा हमारा x1, तो क्या हो जाएगा 2 - 1 का होल स्क्वायर हो गया, x2 - x1 का स्क्वायर, प्लस अब y2 की बारी है, तो ये रहा y2, ये रहा y2 और ये रहा y1, ठीक है। तो 3 - 5 यही बनेगा, 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना है और उसकी वैल्यू, यहाँ से AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखोगे तो देखो 2 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर, तो ये तो 1 हो जाएगा, प्लस 3 में से 5 गया, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव का 2, -2 का स्क्वायर कितना होगा, -2 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख दूं कितना होगा, 4 होगा ना भाई, -2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ से AB कितना आ गया अपना, √5 आ गया। इसको यहाँ ऐसे ब्लॉक में बंद कर दो, ये क्या है हमारा AB, जो कि डिस्टेंस निकल के आ गया। अब हमें इसी तरीके से BC चाहिए, B से C तक का डिस्टेंस। तो आइए यहाँ से मैं BC निकाल लेता हूँ, BC के लिए अपन यहीं पे कर लेते हैं सॉल्व। तो क्या आ जाएगा, डायरेक्टली ध्यान से देखना, अब x1 x2 की वैल्यू चेंज हो गई है, मतलब अपन अपने हिसाब से मान रहे हैं ना चीजें। तो यहाँ पे क्या है, x1 ये है, x2 ये है, तो अब मेरे को x2 में से माइनस करना है, ये क्या हो गया x2 में, ये लिख देता हूँ। तो x2 में से x1 माइनस करना है, तो -2 में से क्या माइनस करना है, 2 माइनस करना है, तो ये बनेगा, ठीक है, और उसका स्क्वायर
प्लस यहाँ पे ये क्या है y2 है और ये क्या है अब y1 है, ठीक है। तो y2 में से y1 मतलब -11 में से कितना जाएगा, 3 जाएगा और उसका स्क्वायर। अब आपकी कैलकुलेशन थोड़ी तेज होनी चाहिए इसको समझने के लिए, तो आप देखिए ध्यान से, -2 और -2 -4 और -4 का स्क्वायर 16, ठीक है। समझ में आया, भूलना नहीं है, देखना है इधर पे, ठीक है, प्रॉपर ध्यान से, तभी समझ में आएगा। और -11 और -3 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 11 और 3 14 और 14 का स्क्वायर आप सबको पता है 196 होता है, 14 का स्क्वायर 196। तो इस तरीके से यहाँ से क्या निकल के आ गया, BC भी हमारी वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है, जो कि कितनी हो जाएगी 6 और 6 12 और 9 1 10 11 112 आपकी जो है आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक हमने क्या कर लिया, BC की वैल्यू फाइंड कर लिए। अब हमने इसको भी क्या किया, बॉक्स में बंद कर दिया ताकि ये कहीं भग ना जाए, ठीक है। अब हमारी थर्ड चीज बच जाती है AC। AC क्या है, ये रहा A ये रहा C, तो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को देखना है, किन दोनों को, A और C को देखना है। तो इसको हमने x1 वाला मान लिया और इसको x2 मान लिया। तो अब AC के लिए 4AC, ठीक है, AC डिस्टेंस के लिए हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो क्या बनेगा ध्यान से देखना, x2 माइनस x1 मतलब कि -2 - 1 यही बनेगा का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है इस बार, ये रहा -11 में से -5 जाएगा, -11 में से -5 जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा और इसके ऊपर स्क्वायर। क्लियर है, यही चीज कर रहे हैं हम, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो यहाँ से AC की वैल्यू निकल के आएगी, फिर से ध्यान से देखना, -2 - 1 माइनस का 3 -3 का स्क्वायर पॉजिटिव का 9, उसके बाद -5 -11 और -5 कितना हो जाएगा, माइनस का 16 और माइनस के 16 का स्क्वायर कितना होगा 256, कितना हो जाएगा 256 सॉरी। तो इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा टोटल 965 और 516 265 आपका क्या आ जाएगा, AC की वैल्यू आ जाएगी। दिख रहा है सबको यहाँ तक, ठीक है। अब आपने तीनों वैल्यूज देख ली, AB देखा, BC देखा और AC देखा, तीनों को इसमें पुट करके देखोगे तो आपका ये बराबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। ये √5 है, ये √112 है और ये √265 है, तो इसकी वैल्यू हमारी बराबर नहीं आ रही है, जिसकी वजह से हम इस क्वेश्चन को यहाँ वैल्यू पुट करके बता देंगे उसको और फिर फाइनल बोल देंगे दिस इज नॉट सेटिस्फाई सो इट इज नॉट कोलिनियर, ठीक है। ये आपने बता दिया कि ये क्या है, कोलिनियर नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको बोर्ड में आते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, जो कि हमारे बोर्ड, हाँ जी, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ गए हैं, कौन सा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हमें एक पॉइंट फाइंड करना है विच इज इक्वल डिस्टेंस, क्या है वो, इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। ये दो कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं, दो कोऑर्डिनेट में हमने देखा तो ये क्या मिल रहा है, x1 मिल रहा है और ये y1, और ये मिल रहा है हमें x2 और y2, ठीक है। ये दो कोऑर्डिनेट पता है। अब हमें क्या पूछा है, पॉइंट पूछा है, कौन सी, एक्स एक्सिस पे। तो ध्यान से समझो, ये बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा 100% वाला, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, ये एक अगर लाइन है, पहले क्वेश्चन को समझो, मैं पहले क्वेश्चन समझा रहा हूं फिर सॉल्यूशन करवाऊंगा। एक लाइन है तो हमें इस पे एक पॉइंट फाइंड करना है, एक पॉइंट फाइंड करना है, कहां पे, एक्स एक्सिस पे। मैंने y की बात ही नहीं करी है, ठीक है, मैंने y की बात ही नहीं करी है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, y हमारा 0 हो जाएगा, y हमारा क्या हो जाएगा 0। अगर क्वेश्चन में x एक्सिस दिया है तो y 0 हो जाएगा, और अगर क्वेश्चन में y एक्सिस दिया होता तो x हमारा 0 हो जाता है, ठीक है। जैसे ये ग्राफ बनता है ना, तो अगर वो x एक्सिस की बात कर रहा है तो y की तो हम बात ही नहीं कर रहे ना, तो y क्या हो गया 0। मैं बोल दूं x एक्सिस पे 2 को रिप्रेजेंट करो, तो ये यहाँ पे y का कुछ रोल हुआ क्या, उसमें नहीं हुआ, तो इसलिए हमने उसको क्या मान लिया, 0 मान लिया, ठीक है। इतना समझ में आ गया, y 0 हो गया। अब हमें x एक्सिस पे एक पॉइंट फाइंड करना है, मतलब कि हमें x, y फाइंड करना था, जिसमें से y तो ऑटोमेटिक 0 हो गया है, तो अब हमें सिर्फ क्या फाइंड करना है, x। और ये दो पॉइंट है हमारे पास a, b, इसकी वैल्यू हमें दी है, ये 2, -5 और -2, 9। क्वेश्चन समझ में आया सबको यहाँ तक, ठीक है। अब एक वर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको देखना है, क्या दिया हुआ है, इक्वल डिस्टेंस। क्या दिया हुआ है, इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस कहने का मतलब है कि इस पॉइंट से, ये P पॉइंट है, तो इस P पॉइंट से A से लेके P तक का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही P से लेके B तक होगा, ठीक है।
ए से पी तक जितना डिस्टेंस होगा उतना ही पी से बी तक, मतलब बराबर डिस्टेंस होगा। तो ये कहानी यहाँ से समझ में आई कि ये जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस यहाँ तक होगा। इस कहानी को अगर आप समझ गए हो तो अब मैं सॉल्यूशन करना स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमें सबसे पहली बात तो पता है कि ए पी इक्वल्स टू बी पी होगा। ये हमने एक लाइन बना के भी देख लिया था, तो मैं लाइन बनी रहेगी, ये दिखा देता हूँ, ये P और ये B, ठीक है। तो ये A से लेके P तक का जो डिस्टेंस था वही डिस्टेंस इसके लिए बराबर ए पी इक्वल्स टू बी पी। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। क्या कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब ऐसा क्यों किया सर, ऐसा इसलिए किया है क्योंकि देखो ए पी आपका क्या है, डिस्टेंस है। आप डिस्टेंस निकालोगे तो फॉर्मूले में क्या आएगा, अंडर रूट आएगा। अंडर रूट इधर भी आएगा और उधर भी आएगा, किधर ए पी में भी अंडर रूट आएगा और बी पी जब निकालोगे तब भी अंडर रूट आएगा। तो दोनों अंडर रूट को हटाने के लिए मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। बोथ साइड करना जरूरी है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमने बोथ साइड किया तो अंडर रूट हट जाएगा इसलिए, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ से, ए पी स्क्वायर इक्वल्स टू बी पी स्क्वायर, ये चीज बन जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। अब AP के लिए मेरे को फॉर्मूला लगाना है, तो एक पहला कोऑर्डिनेट ये है और दूसरा ये। इस P पॉइंट को हमने क्या माना है, लेट P इक्वल्स टू x कॉमा 0। अब ये y की वैल्यू मैंने 0 इसलिए रखी है क्योंकि देयर इज नो y एक्सिस, देयर इज नो y एक्सिस, मतलब हमें सिर्फ किसकी बात करनी है, x एक्सिस की बात करनी है, इसलिए हमने y 0 रखा है। अब फटाफट से वैल्यू पुट कर देना इस चीज में और हमें आंसर मिल जाएगा। तो AP अगर अपन निकालें, साथ में सॉल्व करें, AP की वैल्यू के लिए AP का स्क्वायर इक्वल्स टू BP का स्क्वायर, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इस चीज को। तो यहाँ पे AP क्या हो जाएगा, A है 2 -5 और P हमारा है x 0। तो हम देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, x2 ये by2, ये हो जाएगा x1 ये by1 जो लिख रखा है मैंने। तो फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ से, अंडर रूट तो हट गया अपना क्योंकि स्क्वायरिंग लगा दिया था, ठीक है। या फिर ऐसे समझ लो, ये अंडर रूट था, ठीक है। अब पूरा हटा के दिखा देता हूं। तो ये x2 की वैल्यू क्या थी, x थी, माइनस x1 हमारा कितना है 2 और इसका स्क्वायर, ध्यान से वैल्यू पुट करना, x2 x1, तो x2 माइनस x1, ठीक है, और उसका स्क्वायर प्लस ऐसे ही y2 की वैल्यू इस बार कितनी है 0 और y1 की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। और इसके ऊपर पूरे का क्या है, होल स्क्वायर है, इस पूरे का। तो इस स्क्वायर से क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, इस स्क्वायर से क्या हो जाएगा, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, जब BP के लिए निकाल रहे हैं, P से लेके B तक, ठीक है, ये जिसको हमने लिखा है BP, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x2 y2 है और ये x1 y1 है, ठीक है। तो -2 में से -x जाएगा, अंडर रूट में -2 में से -x जाएगा, ठीक है, x2 माइनस x1, इतना क्लियर है। अब इसके बाद प्लस का साइन लगाया है, y2 हमारा क्या है, ये लिखा हुआ है, y2 की वैल्यू 9, तो 9 में से 0 जाएगा, 0 क्या है y1 और इसका स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। और इस पूरे का हमने क्या लगा देना है, होल स्क्वायर, तो इस होल स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। यहां तक समझ में आया क्यों हमने स्क्वायरिंग करी थी और क्या आंसर आ रहा है, ये चीज क्लियर है। चलो अब फटाफट से इसकी कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। x - 2 का होल स्क्वायर मतलब a - b का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, कितना हो जाएगा 2ab, तो ये हो जाएगा 4x, ठीक है, 2ab, क्लियर है। यहां से -5 का स्क्वायर मतलब 25, ठीक है, ये -5 था, इसके ऊपर स्क्वायर था, तो -5 का स्क्वायर 25, ठीक है। इक्वल्स टू का साइन है, इक्वल्स टू, रूट हमारा कैंसिल हो गया, कोई उससे मतलब अब हमें रहा नहीं है। तो इधर ध्यान से देखना, a - 2, तो -2 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, -2 का होल स्क्वायर 4, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b कितना है x का स्क्वायर मतलब ये x स्क्वायर हो गया, -2ab आएगा बेटा, कितना आएगा -2, a हमारे पास कितना है -2 है और b हमारे पास x है। आप इस चीज को पूरा सॉल्व करोगे तो देख रहे हो -2 इंटू -2 प्लस का 4 और प्लस का 4 और x मतलब प्लस का 4x में डायरेक्ट लिख सकता हूं इस चीज को मिटा के, ठीक है। और प्लस यहाँ पे देख रहे हो 9 का स्क्वायर मतलब कि 81, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, ठीक है, इतना हो गया। अब इन सब चीजों में हमें जो सेम दिख रहा है उसको एक साइड बुला लेंगे, एक्स स्क्वायर इधर भी है इधर भी है, तो देखो हमने एक्स स्क्वायर को एक साइड रख लिया, उधर पॉजिटिव में था इधर आएगा तो नेगेटिव में हो गया। उसके बाद x वाला टर्म कौन सा, माइनस का 4x, और इधर भी क्या है प्लस का 4x, तो इधर आएगा तो नेगेटिव हो गया, ठीक है। उसके बाद 4 और 25 को प्लस करोगे तो 29 हो गया, और इधर का 81 उठकर इधर आ गया तो माइनस का 81 इक्वल्स टू 0, यहां तक अपन ने कर लिया है, ठीक है। अच्छा यहाँ 4 रह गया है ना, तो ये माइनस का 81
और माइनस का 4, इस तरीके से लिख लो। ठीक है, अब क्लियर है, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके लिए थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, तो मैं फटाफट से रफ कर देता हूँ। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया है, ठीक है। तो अब इन चीज़ों को रफ कर देते हैं और ये ऊपर से अपन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना, ये जो वैल्यूज बची हैं ये कैंसिल हो गया इन दोनों से। ये -4x और -4x मिलके कितना हो जाएगा, माइनस का 8x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इनको भी हटा दिया, ये 4 हट गई। 29 -81 -4, तो -81 और -4 कितना हो जाएगा, माइनस का 85 हो जाएगा। और -85 में से 29 जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, तो माइनस होने पे कितना आएगा, 15 में से 9 गया, ये माइनस का साइन लगा के 6, और 7 में से 2 गया 5, कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, इक्वल्स टू 0, यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो ये -8x को उधर भेज दो। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस का 56 इक्वल्स टू 8x, ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और यहाँ से -56 डिवाइडेड बाई 8 हम करेंगे तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 8 7 56, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 7, कितनी आ जाएगी बेटा, माइनस का 7। और हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमें x एक्सिस पे एक पॉइंट बताना था। x एक्सिस पे क्या करना था, एक पॉइंट बताना था, ये जो कि हमने बता दिया कि -7 है। y क्या होगा, 0 होगा। तो हमने इस पॉइंट, जो ये क्वेश्चन समझाया था ना आपको, इस पॉइंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, x, y ली थी हमने, तो x की वैल्यू आ जाएगी -7 और y की वैल्यू आ जाएगी 0, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो उसके लिए, तो आप इसको जरूर करके जाइएगा, एक बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा अपने हिसाब से। अब बढ़ते हैं किसी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है बोर्ड पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट। आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। इस बार आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है। कहाँ पर, ये देखो 10, y लिखा है, तो यहाँ पे हमें क्या वैल्यू आएगी ये बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ध्यान से समझना। और 10 यूनिट क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है। तो इस बार आपको क्वेश्चन में क्या है कि 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, ये कौन सा है, P है और ये Q है। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको पता है भाई कितना है, 10 यूनिट है। कितना है, 10 यूनिट है। आप हमेशा क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को समझा करो क्या पूछ रहा है। ठीक है, और अब अगर नहीं समझ पा रहे हो तो भाई सीधा सीधा 2-3 बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो, ताकि क्या है, पूरा एकदम से एज इट इज याद रह जाए। ठीक है, बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं अब बिल्कुल। तो P और Q के बीच में 10 यूनिट्स का डिस्टेंस है, P की वैल्यू ये दी है, Q की वैल्यू ये दी है, यहाँ पे हमें Y की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट्स इट, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो आओ इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो यही कर लेते हैं। हमें PQ डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, PQ का हम डिस्टेंस निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। PQ का डिस्टेंस कितना दिया है, 10 यूनिट, तो हमने वैल्यू पुट कर दी 10 यूनिट। ठीक है, x2 की वैल्यू हमारे पास कुछ है क्या, हाँ भाई साहब है, कितना है, ये x1 हो गया तो ये x2 हो गया। तो अगर मैं मान लेता हूँ ये कितना है x1, तो ये कितना हो गया x2, ऐसे ये क्या हो गया y1 और ये y2। ठीक है, वैल्यूज मैंने वैसे ही समझा दी हैं। तो x2 माइनस x1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 माइनस 2, कितना आएगा, 10 में से 2 जाएगा, x2 माइनस x1 और उसका स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 करोगे तो y माइनस और माइनस का 3 आएगा। ठीक है, समझ गए, ये फॉर्मूले का माइनस है, जो आपके फॉर्मूले में माइनस था ना, ये वो वाला माइनस है, और ये y1 की वैल्यू है -3, y1 की वैल्यू कितनी है, -3, इसलिए ऐसा लिखा है। अब इसको आगे करते हैं, तो 10 इक्वल्स टू, यहाँ पे गया 10 माइनस 2 8 और 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे y माइनस माइनस प्लस, चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो y प्लस 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, y प्लस 3 और उसका होल स्क्वायर। इतना समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो 10 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे अंडर रूट सॉल्व होगा, देखना ध्यान से, 8 का स्क्वायर 64 प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, क्या बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। ध्यान से देखो, y स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है तो मैं इसलिए ऐसा लिख देता हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको सॉल्व करोगे तो 3 2 6y, कितना बनेगा, 6y बनेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं।
एक एक स्टेप में मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ बेटा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान देना है कैलकुलेशन पे, ठीक है। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक भी कर सकते हो वीडियो को, ठीक है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। और अगर अपने दोस्तों को भी बताना चाहते हो तो शेयर कर दो यार, ठीक है। तो 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, ये दोनों नंबर्स हैं, इनको हम प्लस कर लेंगे तो ये हमें कितना दे जाएंगे 73। 64 और 9 को प्लस करोगे 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख रहा है क्या? ए स्क्वायर प्लस, अगर मैं इसको यहाँ लिख दूँ तो और प्रॉपर हो जाएगा। अब और प्रॉपर दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस वो बी एक्स प्लस सी, वो वाला दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पर इसके ऊपर क्या लगा है? अंडर रूट। तो एक काम करता हूँ मैं, दोनों साइड क्या कर दूँ? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूँ। क्या कर दूँ? दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूँ। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देता हूँ तो इधर देखना ध्यान से, ठीक है। क्या बनेगा हमारा क्वेश्चन आगे? यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर करा तो 100, और इसका स्क्वायर करूंगा, अगर यहाँ पे इसका स्क्वायर करा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। कितना हो जाएगा? स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास बच जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 बच जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है, ये बच गया। अब इसके बाद हमें क्या, यहाँ से फैक्टर निकाल लेने। फैक्टर निकालेंगे तो y की दो वैल्यूज आएगी। फैक्टर कैसे निकाल लेते हैं? 100 को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 जो कि इक्वल्स टू 0, जो कि हमारा बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y, 100 में से 73 गया तो 37 आएगा, सॉरी 27 आएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये बन गया। अब इसके फैक्टर आपने देखे हैं क्या हो सकते हैं? 6 भी लाना है और वो भी, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y, ठीक है, यही होंगे। माइनस का आएगा बेटा यहाँ, सॉरी वही मैं सोचूं गलत हो रहा है, ठीक है, हाँ अब सही है। देखो क्या हो जाएगा, 9y माइनस 3y, दोनों को माइनस करोगे तो 6 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो 27। इजी से फैक्टर्स हैं, इनको निकाल लेना है, और ये माइनस का 27 इक्वल्स टू 0। इसके बाद बहुत सिंपल प्रोसेस है, y कॉमन ले लिया तो अंदर y प्लस 9 बच गया, और इधर भी -3 कॉमन आ जाएगा तो y प्लस 9 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे लगता है आप बहुत आसानी से कर लोगे, और जिनको दिक्कत आ रही है वो देखते जाए बेटा, सिंपल सी फैक्टराइजेशन मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू 2 आती है, एक -9 आती है, ठीक है। चलो इसको ऊपर लिखते हैं, यहाँ शायद दिखेगा नहीं तो इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे इसको रफ कर दूँ, ठीक है, ये आप समझ गए थे, इसको हमने रफ कर दिया, क्लियर है। तो यहाँ से y की वैल्यू जो थी y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 करोगे, y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 करोगे तो y की वैल्यू एक निकल के आएगी -9, ठीक है। और एक y की वैल्यू अगर ऐसे करोगे -3 इक्वल्स टू 0 तो y की वैल्यू आएगी +3, ठीक है। ये दो y की वैल्यूज हमारे पास आ गई। तो अब सबसे बड़ा सवाल कौन सा, कि y की कौन सी वैल्यू लेंगे? y की कौन सी वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव कि नेगेटिव? ये वाली पॉजिटिव है, ये वाली नेगेटिव, कौन सी वैल्यू लेंगे? तो ध्यान रखना बेटा, कभी भी डिस्टेंस के जो कोऑर्डिनेट है इसमें हम दोनों वैल्यू ले सकते हैं, कोऑर्डिनेट में हम दोनों वैल्यूज ले सकते हैं। आप दोनों यहाँ तक करके छोड़ के आ जाना, आपका आंसर सही रहेगा, ठीक है। लेकिन कभी डिस्टेंस पूछ ले, जैसे इसने 10 यूनिट दिया था ना, अगर कभी डिस्टेंस नेगेटिव में आ रहा हो तो आप गलत कर रहे हो या फिर उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो इन बातों का ध्यान रखना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी वैल्यू हम लेके आए -9 और 3, दोनों ही आंसर आपका सही है। आप इतना लिख के छोड़ के आना, आपको पूल नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो कोई नेक्स्ट वीडियो में अपन और आगे का पढ़ेंगे। अभी डिस्टेंस से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे उतने मैंने करा दिए हैं। अब इस चैप्टर में एक और चीज़ आती है, सेक्शन फार्मूला। क्या आता है? सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो गई है तो मैं इसमें नोट कर दूंगा कि ये डिस्टेंस वाले क्वेश्चन इसमें सिर्फ कराए गए हैं। तो 3 से 4 क्वेश्चन मैंने इसमें कराए हैं जो कि हर एरिया को कवर करते हैं डिस्टेंस वाले को। तो आप इसको पढ़ के जरूर जाइएगा, देख के जरूर जाइएगा और प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।